अस्सलाम वालेकुम। सेक्टर F14 से जवाद काजी और फहदुल्ला गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आपने वीडियो के आगाज़ में देखा कि सेक्टर I-11-2 में ये मकान वाक़या है। आज हमने इस मकान के फीचर्स आपको बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताते जाएं कि सेक्टर I-11 किस जगह मौजूद है, ताकि आपको एक्सेस वाइज समझ आ जाए कि ये सेक्टर किस जगह वाक़या है, यहाँ पे आपको मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग भी अपनी आप एक्सेस चेक कर सकते हैं। एक्सेस वाइज ये सेक्टर बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे है। अगर आपने रावलपिंडी की तरफ मूव करना है तब भी ये सेक्टर बेहतरीन लोकेशन बनती है इसकी। अगर आपने इस्लामाबाद के जी सेक्टर्स हैं उन साइड में मूव करना है तब भी अच्छी लोकेशन है। एफ सेक्टर्स की साइड मूव करना है तब भी अच्छी लोकेशन है। या अगर आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर की तरफ जाना है, हाँ वो जीटी रोड से जाना है तब भी इसकी लोकेशन अच्छी है। हाँ वो आपने मोटरवे से जाना है तब भी इसकी लोकेशन अच्छी है। मतलब हर लिहाज से ये सेक्टर सेंटर में आता है, मरकज़ में आता है। फिर मैं आपको भी लोकेशन बताता हूँ कि सेक्टर I-11 वाक़या किस जगह है। आप पीरवदाई मोड़ से अगर आप जा रहे हैं, यानी जीटी रोड से आपने सेक्टर की तरफ मूव करना है, तो पीरवदाई मोड़ से जो रास्ता मंडी मोड़ को जाता है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो इन चौकों के नाम जो मैं नाम ले रहा हूँ वो बखूबी वाकिफ़ होंगे, बखूबी जानते होंगे इन चौकों को। तो पीरवदाई मोड़ से हमने इंटर होना है IJP रोड, जिसका अभी नाम जो है वो चेंज होके कर्नल शेर खान रोड हो चुका है। तो कर्नल शेर खान रोड पे आपने इंटर होना है। सबका नाम इस रोड का IJP रोड है। इस रोड पे आप इंटर होते हैं तो फर्स्ट पहला जो सेक्टर आता है, फर्स्टली जो सेक्टर आता है आपके उल्टे हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड पे, वो सेक्टर I-12 है। I-12 सेक्टर आता है। इस तरह जो आप आगे मूव करते हैं, 2 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो उसके बाद सेक्टर I-11 आ जाता है। मंडी मोड़ पे पहुंच के आपने लेफ्ट साइड टर्न लेना है, तो ये सेक्टर I-11 पे आप पहुंच जाएंगे। इसी रोड पे आप अगर आगे जाते जाते हैं तो आगे मूव करते हैं तो फिर आगे सेक्टर I-10 आ जाता है, सेक्टर I-9, I-8, फिर इस तरह आप इसी रोड पे फैज़ाबाद पहुंच जाते हैं। फैज़ाबाद से आप जैसे जानते हैं रावलपिंडी के जो शहरी इलाके हैं उनमें आप मूव कर सकते हैं। और इस तरह फैज़ाबाद से अगर आपने कश्मीर जाना हो या मरी जाना हो तो वहाँ से उधर मूव कर सकते हैं। और फैज़ाबाद इस सेक्टर से हार्डली अगर ड्राइव की बात की जाए, रोड अगर बेहतर हो, क्लियर हो, अभी भी रोड माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी बन चुकी है IJP रोड, तो वो हार्डली यहाँ से इस सेक्टर से अगर बात की जाए तो 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है। तो मैं बता रहा था आपको, आपने अगर मरी या कश्मीर जाना हो तब भी ये सेक्टर सूटेबल है। इस तरह अगर आपने वापस मूव करना है रावलपिंडी कैंट के एरियाज़ में, तो रावलपिंडी कैंट के एरियाज़ मूव करने के लिए आप सेक्टर से बाहर निकलेंगे और मंडी मोड़ से आप राइट साइड पे हो जाएंगे। अगर आप सेक्टर की साइड से आ रहे हैं तो राइट साइड पे आके पीरवदाई मोड़ पे आप इंटर होंगे, या वेस्टेज के एरिया से आप इंटर हो सकते हैं, ठोकसू के एरिया से भी आप इंटर हो सकते हैं। ये तमाम एरिया से आप रावलपिंडी कैंट में भी इंटर हो सकते हैं। तो मैं फिर बताता चाहूँ कि लोकेशन वाइज ये सेक्टर बहुत बेहतरीन है, एक्सेस वाइज बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है, बेहतरीन सेक्टर है माशाल्लाह। मकानी वीडियोज़ तो आप देख रहे हैं, साथ साथ ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। काम कैसा हुआ है वीडियोज़ में आजकल क्लियर हो जाता है। कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ये जिन कंपनीज़ का यहाँ पे फर्नीचर लगाया गया है, या जैसे ये आप देख सकते हैं ये अलमारी का ये दिखाई गई है, कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं। जस्ट आप गूगल करें आपको मिल जाएगा कंपनी आपके किस नौयत की है, किस किस्म का उसका प्रोडक्ट होता है। उस लिहाज से आजकल जज करना और ये देखना बड़ा आसान होता है। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं मास्टर की टाइल्स लगाई गई हैं, ठीक है। और ये आप किचन का सारा ये देख रहे हैं, इसकी अलमारियां या इसके कपबोर्ड्स वगैरह जो हैं वो खोल के दिखाए जा रहे हैं आपको।
तो वैसे जो रोड्स हैं I11 के अंदर, I11 के अंदर, वो उन रोड्स की जो चौड़ाई है वो 30 फीट है, यानी 30 फुट है। लेकिन ये जो गली है, जिस गली में ये मकान है, इसकी चौड़ाई निस्बतन बाकी गलियों से, बाकी स्ट्रीट से थोड़ी ज़्यादा है, यानी इसकी चौड़ाई 50 फुट है। और मार्गला फेस है ये। साइज इसका 25-40 है। 25-40 मीन 1000 स्क्वायर फीट। अगर आप इसको फ्रंट का देखें, फ्रंट इसका है 25 फीट है, और इसकी जो आप कह सकते हैं जो इसकी लेंथ है वो 40 फीट है। तो अगर इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 स्क्वायर फीट इसका एरिया बनता है। और इसकी को हम स्क्वायर यार्ड्स में कन्वर्ट करें तो 111 यानी 111 मुरब्बा गज, 111 स्क्वायर यार्ड्स का ये मकान का टोटल कवर्ड एरिया, टोटल जो इसका एरिया बनता है, कवर्ड एरिया नहीं, टोटल एरिया जो बनता है वो ये बनता है इसका। लकड़ी का इस्तेमाल आप जैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान के लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और अच्छी लकड़ी है, अच्छा काम किया गया। आपको रिकमेंड किया जाता है कि मकान एक बार आप देखने जरूर आए। खरीदना ना खरीदना, डील होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन मकान देखने के लायक है, ये लोकेशन देखने के लायक है, ये पूरा एरिया देखने के लायक है कि यहाँ पे इस एरिया को देखना चाहिए, और इससे आपको मजीद कोई आइडियाज मिल सकते हैं। बाकी में इस सेक्टर के, पहले तो मैंने आपके सेक्टर को अराउंड बताया कि इसके सेक्टर के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। यानी मैंने आपको बताया था जैसे कि आप I सीरीज से भी कनेक्टेड हैं, I10, I9, I8 और उससे आगे फैज़ाबाद, और इसके सामने पिंडी के कुछ इलाके हैं जैसे IGB रोड आप जानते हैं, नया नाम इसका कर्नल शेर खान रोड है। इसका राइट साइड का जो एरिया है, लेफ्ट साइड पे तो ये तमाम सेक्टर्स आते हैं I सीरीज के, राइट साइड के एरिया है वहाँ पे तमाम जो रावलपिंडी के इलाके आते हैं। रावलपिंडी के इलाकों में कहीं भी आपने जाना हो तो ये सेक्टर माशाल्लाह बड़ा मेन पॉइंट पे और मरकज़ पे जगह आती है। इस तरह कश्मीर हाईवे से आपने कनेक्ट होना हो, मोटरवे कनेक्ट करना हो तो तब भी कश्मीर हाईवे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इस तरह G और F सीरीज़ और E सीरीज़ के जितने सेक्टर हैं, ठीक है, उनसे आपने कनेक्ट करना हो तो यही सेक्टर आप मेन आप जो फ़कीर अपी रोड है इसके बाहर, ये डबल रोड सेक्टर के अंदर आती है, तो इस रोड पे आप जाते हैं तो यहीं से इस रोड के एंड पे जाके कश्मीर हाईवे जिसका नया नाम श्रीनगर हाईवे है उसको कनेक्ट हो जाते हैं आप। तो उसको कनेक्ट होके मतलब आप जो E सीरीज़ सारा जो है सारा जो E सीरीज़ है या आपका G सीरीज़ है, F सीरीज़ है, इन सब को आप कनेक्ट हो जाते हैं। और वहीं से अगर मोटरवे को आपने एक्सेस करना है, तरनोल को एक्सेस करना है तो वो भी आप एक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ सेक्टर के बारे में बताता जाऊं आपको। इस सेक्टर में PHA फ्लैट्स की जगह भी उन्होंने की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जी मंडी है वो भी इनके ही करीब है। आपने सब्जी वगैरह लेनी हो तो आप अच्छे दामों में यहाँ पे सब्जी भी खरीद सकते हैं। अब मकान के बारे में देखते जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये इस वक्त हम जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम वहाँ से किचन में था, किचन में हम बाहर निकल आए हैं। ये राइट साइड पे स्टेयर्स जा रही हैं। स्टेयर्स के बाद स्टेयर्स में बीच में जिस तरह आजकल ये किया जाता है कि कुछ 8-9 स्टेयर्स के बाद एक जगह छोड़ी जाती है जहाँ पे थोड़ा रुक के फिर आगे जाया जाता है। ये हम
ऊपर ममटी के एरिया में आ गए हैं। ये ममटी में रूम आपको दिखाया जा रहा है। हवा का और रोशनी का ख्याल रखा गया है, इसलिए यहां पे खिड़की लगाई गई है। बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउस है और रिसेंटली अभी ही कुछ अरसे में तैयार हुआ है। ये हम छत पे आ चुके हैं। छत पे भी प्रॉपर ये चिप्स का काम किया गया है, चिप्स लगाई गई है। और पानी की टैंकी भी बिल्कुल यहाँ पे बनाई गई है, बिल्ड की गई है। इस सेक्टर में आप देख सकते हैं इस गली में अच्छे खासे मकान बन चुके हैं। तो ये जगह रहायश की काबिल है, रहने की काबिल है। और मेन ये है कि जब भी आप शहरी इलाकों में मौजूद होते हैं तो आपको एक्सेस का बड़ा इम्पेक्ट होता है। तो उस लिहाज से ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये आपको बाहर गली दिखाई जा रही है। ये इसके बैक साइड पे गली थी। अब आपको इसी तरह इसके फ्रंट पे ले जाया जा रहा है। और फ्रंट पे भी आपको गली दिखाई जा रही है। गली ये बड़ी गली है, 50 फुट की, एक अच्छी खासी गली है। 50 फुट डिस्टेंस मीन ये हुआ इसका कि आपका वॉल टू वॉल डिस्टेंस जो है वो 50 फीट होगा। ठीक है जी। और इसमें लॉन के लिए जगह आमने सामने दोनों घरों के लिए मौजूद होगी। इसके अलावा इसके फ्रंट पे आती है गली, इस मकान के ना। तो फ्रंट पे गली आ रही है तो आपको, जैसे फ्रंट पे मकान तो है नहीं, तो इस लिहाज से भी आपको जो 50 फुट का एरिया है वो प्रॉपर पूरा मिल जाएगा। अगर फ्रंट पे इसके मकान होता तो उस मकान का रैंप बाहर होना था और प्लस उसका जो ग्रीन एरिया मिलता है वो भी होना था बाहर। लेकिन आपको एक मज़ीद एज ये मिल रहा है कि इस मकान के बाहर आप तो ग्रीन एरिया होगा, लेकिन फ्रंट पे इसकी गली आ रही है क्योंकि गली की टक्कर पे ये मकान बन रहा है। इसलिए आपको 50 फुट की पूरी आपको खुली गली मिल जाएगी ये प्रॉपरली। तो इस लिहाज से भी ये अच्छी चीज़ है। बाकी मकान को मैंने डिस्कस किया है प्रॉपर, आपने वीडियोस भी माशाल्लाह देख ली हैं। तो एक एक चीज़ की प्रॉपर आपको ब्रीफ किया गया है। हर चीज़ आपको दिखाई गई है, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर मकान के फ्रंट से लेकर कार पोर्च, बैक गैलरी एरिया, हर चीज़ आपने देख ली है। और तमाम काम बड़ी नफासत से और अच्छे तरीके से किए गए हैं। गोंदल स्टेट से वक्तन फ़वक्तन वीडियोस ये बनाई जाती हैं और हम लोग जब ये समझते हैं कि ये मकान ख़रीदने के काबिल है, अच्छा काम हुआ है, तभी आपको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा आपको सेक्टर I11 के अंदर, सेक्टर I12 के अंदर और I सीरीज़ के जितने सेक्टर हैं, I9, I10, I8 और सेक्टर I14, 15, 16, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ आपने ख़रीदनी हो या कोई चीज़ आपने बेचनी हो तो आप बिला झिझक पूरे एतमाद के साथ गोंदल स्टेट में जवाद काजी और फहदुल्ला गोंदल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं नंबर ये प्रॉपरली यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।